गुड मॉर्निंग। मेरा नाम शरीफ़ा खातून, मेरा रोल नंबर 78, सेक्शन 2020-22 है। क्लास डी एलएड फर्स्ट ईयर PTEC चंदवारा मुजफ्फरपुर की छात्रा हूँ। सब्जेक्ट F7 गणित के शिक्षण शास्त्र प्राथमिक स्तर और चैप्टर 2 है। मेरा टॉपिक है बिहार के प्राथमिक स्तर के गणित की पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले गणित के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे और फिर गणित की पाठ्यपुस्तक के बारे में। तो पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में करिकुलम कहते हैं, जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। शिक्षा में इसका अर्थ छात्रों को उस मैदान से है जिसको पार कर वह अपने लक्ष्य की प्राप्त करता है। वास्तव में देखा जाए तो पाठ्यक्रम वस्तु का सत्य स्थित रूप है। इसकी परिभाषा भिन्न भिन्न विद्वानों में अपनी तरह से की, जैसे कनिंघम, जॉन डीवी, फ्राबोल के अनुसार, किलोपैट्रिक, बेंट तथा कॉर्नबर्ग, वाल्टर सी के अनुसार। तो चलिए इन सब का हम परिभाषा बताते हैं। तो कनिंघम के अनुसार पाठ्य शिक्षक के हाथ में एक साधन है जिससे वह अपने शिक्षार्थी को अपने उद्देश्य के अनुसार अपने शिक्षालय में चित्रित कर सके। नंबर 2 है जॉन डीवी के अनुसार सीखने का विषय या पाठ्यक्रम पदार्थों, विचारों और सिद्धांतों का चित्रण है जो उद्देश्यपूर्ण क्रियान्वयन के साधन था बाधा के रूप में आ जाते हैं। नंबर 3 फ्राबोल के अनुसार पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव की प्रतिरूप होना चाहिए। नंबर 4 किलोपैट्रिक के अनुसार पाठ्यक्रम छात्रों का अर्थ सीमा तक संपूर्ण जीवन तक विद्यालय इस अच्छा या बुरा बनाने का उत्तरदायित्व स्वीकार करता है। नंबर 5 बेंट तथा कॉर्नबर्ग के अनुसार संक्षेप में पाठ्यवस्तु का ही सत्य स्थित रूप है जिसका निर्माण छात्रों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए होता है। नंबर 6 वाल्टर सी के अनुसार पाठ्य में वे सभी अनुभव निहित होते हैं जिसका छात्र विद्यालय के निर्देश में प्राप्त करते हैं। इसमें कक्ष की क्रियाओं तथा उनके बाहर के सम्मत कार्य एवं खेल सम्मिलित किए जाते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं गणित की पाठ्यपुस्तक की विशेषताएं। गणित पाठ्यपुस्तकों के निर्माण निम्न सिद्धांतों का ध्यान में रखकर करना है। नंबर 1 गणित की पाठ्यपुस्तकों में गणित के आधारभूत ज्ञान है, जैसे सिद्धांत तथा मुख्य तथ्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ये कक्षा के स्तर को देखते हुए अधिक जटिल होना चाहिए। पाठ्यपुस्तकों में दैनिक जीवन में उपयोग में काम आने वाले पाठ होने चाहिए। नंबर 2 पाठ्यपुस्तक जब किसी कक्षा के लिए तैयार की जाती है तो सबसे पहले उस कक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम को ध्यान में रखना है। पाठ्यक्रम के पश्चात पाठ्यवस्तु का चयन करना होता है। एक बार पाठ्यवस्तु छांटने के बाद पुस्तक लिखी जाना चाहिए। नंबर 3 पाठ्यपुस्तक में केवल पुराने सिद्धांतों तथा नियमों का ही संग्रह नहीं होनी चाहिए, वरन नवीन आते हैं उनका उल्लेख भी होने चाहिए। इससे छात्रों में रुचि तथा जागरूकता जागती है। इसलिए नवीन गणित की पुस्तकों में आधुनिक गणित का प्रयोग विशेष रूप से आवश्यक है। नंबर 4 प्रत्येक अध्याय के अंत में अध्याय से संबंधित प्रश्न होने चाहिए। इसके साथ साथ कुछ समस्याएं तथा अभ्यास है जिसको छात्र अध्याय में अध्ययन करने के पश्चात हल करने की कोशिश करें। नंबर 5 पाठ्य पुस्तक के पाठ्यवस्तु के छोटे छोटे अध्यायों में बांटना चाहिए, जिससे छात्र विषय से संबंधित ज्ञान को ठीक प्रकार से समझ सके। इस प्रकार करने से छात्र को गणित का ज्ञान क्रमबद्ध तथा सही रूप से हो सकेगा। नंबर 6
पाठ्य पुस्तक में सूत्र, समीकरण, संबंध आदि की व्यवस्था सरल ढंग से होनी चाहिए जिससे छात्र सही रूप से समझ सके। नंबर 7, पाठ्य पुस्तक में सूत्र, समीकरण, संबंध। नंबर 7, पाठ्य पुस्तक में उदाहरण स्पष्ट होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ रेखा चित्र, आंकड़ों के तालिका आदि भी उपयुक्त स्थान पर ही जिससे छात्र आसानी से पढ़ सके। नंबर 8, प्रत्येक पाठ्य पुस्तक में कक्षा के हिसाब से भाषा का प्रयोग करना चाहिए। यदि कक्षाओं में कठिन शब्द के साथ पुस्तक की रचना होती है तब छात्र उनको पढ़कर समझ नहीं सकेगा। नंबर 9, पाठ्य पुस्तक में निर्माण में विषय में दक्ष अनुभवी लोग होनी चाहिए। नंबर 10, पाठ्य पुस्तकों में नवीन आविष्कारों तथा समय के अनुकूल होनी चाहिए जैसे दशमलव प्रणाली, माप, तौल आदि के समावेश होना चाहिए। नंबर 11, पाठ्य पुस्तकों में विषय सामग्री उच्च कोटि का तथा यथार्थ होनी चाहिए। नंबर 12, पाठ्य पुस्तकों में प्रयुक्त कागज अच्छा होना चाहिए तथा छपाई भी स्पष्ट होना चाहिए। नंबर 6, पाठ्य पुस्तकों में जो अभ्यास के लिए प्रश्न दिए जाते हैं उनके उत्तर प्रश्नों के साथ नहीं होनी चाहिए। पुस्तक के अंत उत्तरमाला में देना चाहिए। प्रश्न हल करते समय छात्र का ध्यान पहले उत्तर को जाता है जिससे वह प्रश्न हल करने में भटक जाता है। नंबर 14, शिक्षक को चाहिए कि वह अच्छी पुस्तक जिसमें संपूर्ण विषय सामग्री विस्तृत रूप से हो तथा प्रश्न का चयन आधुनिक परिवेश में हो उसका चयन करके छात्रों को बताना चाहिए। नंबर 15, शिक्षक को अच्छी तरह पुस्तकों का चयन कर सकता है। उसी के हाथों में छात्रों का भविष्य तथा अपने देश का भविष्य होता है। नंबर 16, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संकेत, परिभाषा, शब्द, सूत्र हो उन्हीं का प्रयोग पाठ्य पुस्तक में होनी चाहिए। नंबर 17, पाठ्य वस्तु पाठ्य पुस्तक में जहाँ चित्रों, ग्राफ आदि के आवश्यकता हो समावेश होनी चाहिए जिससे छात्रों को समझने में सहायक होते हैं। नंबर 18, शिक्षकों को चाहिए कि उस पुस्तक से ही अध्यापन कार्य कराएं जिसका संस्करण ज़्यादा पुराना न हो। नंबर 19, पाठ्य पुस्तक में विषय सामग्री को इतना विस्तृत नहीं होनी चाहिए कि छात्र पढ़ने में रुचि न ले। नंबर 20, छात्रों के आम भाषा के रूप में पुस्तक का लेखन कार्य होनी चाहिए। उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग न हो कि वह समझ ही ना सके। क्षेत्रीय भाषा ही का प्रयोग होनी चाहिए। चलिए, धन्यवाद।